दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिले हैं और इस बार जो आईपीओ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ, मतलब ग्रो का ही पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड है। मुझे आज पता चला, ऐसे तो मैं ग्रो ही जान रहा था। एनीवे, इनका जो फेस वैल्यू है 10 होने से मुझे अच्छा लगता है और प्राइस बैंड 95 से लेकर 100 रुपीज़ है, मतलब आपको अपर बैंड में ही इसको अप्लाई करना है। लॉट साइज होगा 150, मतलब सीधा 15,000 का ही जो आपको लिमिट मिलता है 15,000 का एक लॉट में अप्लाई करने के लिए, तो पूरा का पूरा 15,000 यूटिलाइज हो जाएगा। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। इससे पहले हर टाइम कुछ ना कुछ पैसा 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये बच जाता है, बट दिस टाइम पूरा का पूरा मार्जिन यूज हो रहा है। गुड। इसमें आपका दो इशू है। जो इशू होगा टोटल, उसमें फ्रेश इशू होगा 1000 करोड़ के पास जो जाएगा कंपनी के काम के लिए, और ऑफर फॉर सेल है ओएफएस लगभग 5572 करोड़ जो जाएगा प्रोमोटर्स के लिए, जिसने ऑलरेडी पहले इस वेंचर्स में इन्वेस्ट किया था उनके लिए, है ना। तो बहुत प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच के निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं QIB इसके लिए 75% रिजर्व है। हाई नेट इंडिविजुअल जो HNI है उनके लिए 15% है, और रिटेल जो होल्डर्स है उनके लिए 10% है। रिटेलर 10% इसलिए है क्योंकि इसने एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस बुक किया हुआ है, वो हम देखेंगे आगे। तो ये जो है इनकॉर्पोरेटेड 2017, ज़्यादा देर नहीं हुआ है उसको, हाल ही में 8 साल पहले ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, और ग्रो भी बहुत फास्ट किया है। दिक्कत ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रो फास्ट होता है तो वो बाद में जाके स्लो भी होता है, लेकिन एक स्थिति ग्रो होने से अच्छा है। पता नहीं आगे कितना बचा है प्लेस जहाँ पे आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वैल्यूएशन अभी ही मांग रहे हैं तो बाद में तो आपको जगह ही नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए इसमें है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखते हैं, एक साल इन लोगों ने लॉस किया है। लास्ट 3 इयर्स में अगर कहीं पे भी लॉस होता है तो रिटेलर्स को वहां पे ओनली 10% अलॉटमेंट मिलता है रिस्की एसेट होने की वजह से। तो 2024 में इसने लॉस बुक किया था, फिर प्रॉफिट में आया। और अगर हम ज़्यादा इंटरनल जाएंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट पढ़ने के लिए, तो अपने पास विद टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना लंबा नहीं जाऊंगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% है, बहुत ही खतरनाक है। प्रॉफिट मार्जिन 44.92% है, ये भी बहुत खतरनाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा महंगा है ना, 11.76, बहुत ही महंगा है। ये कम से कम 3-4 होने से अच्छा है। तो अभी के वैल्यूएशन जितना 100 मांग रहे हैं उसका आधा, मतलब 50 से कम होना चाहिए था टू फेस वैल्यू पे मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ना कंपनी चलता है, सबको अगर अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा वही लेगा। मार्केट कैप अभी ही आपका लगभग 61,000 करोड़ के आसपास है। जो अमाउंट आएंगे वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे खर्च करेंगे? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्टिविटीज एड में खर्च करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडियरीज GCS एंड NBFC फॉर ऑगमेंटिंग इट्स कैपिटल बेस। अच्छा, वो एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बॉडी एक फॉर्म कर रहे हैं जो फाइनेंशियल लोन्स देता है, उसको शायद उसके लिए अलग सा एक कुछ बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडियरीज GIT फॉर फंडिंग इन MTF बिजनेस। ओके, फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये सब पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे ये लोग। तो पहला दिन ऑलरेडी देखिए रिटेलर 1.9 मतलब लगभग 2 टाइम्स सब्सक्राइब कर ही चुका है, और टोटल 0.57% सब्सक्राइब हो चुका है। इनका ये है वेबसाइट, एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। यह पहले स्टॉक ब्रोकिंग में आए थे, इंटरडे ETF IPO इसमें। उसके बाद FNO भी एक्टिव कर दिया, और उसके बाद म्यूचुअल फंड का भी ये लोग देख रहे हैं। काफ़ी हद तक वो लोग म्यूचुअल फंड मैनेज भी कर रहे हैं।
इज लाइक एसेट्स, म्यूचुअल फंड एसेट या फंड मैनेजर्स इनके पास है जो इनके फंड यूटिलाइज मैनेज करते हैं, है ना। तो देखा जाए ओनली स्टॉक से तो आप कुछ कमा नहीं पाओगे, एफएनओ में आपका कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा ब्रोकिंग से, और आपका पैसा जो आ रहा है म्यूचुअल फंड से ही है। म्यूचुअल फंड का काफ़ी ब्रांच होता है, और इसमें साथ में अगर आप देखें इंश्योरेंस भी यहाँ ऐड होता है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी अगर ऐड होता है, तो ये बाद में आएगा मेरे ख्याल में, तो इनका बेस और ग्रो होगा। आई डोंट नो आगे का रास्ता क्या है, बट ये चीज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसमें ऐड होने से ही इसका वैल्यूएशंस का जस्टिफिकेशन हो सकेगा, और इस तरह से अगर रिटर्न देता है तो ही होगा, जो मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है आज के डेट में, जो आज लास्ट 2 साल से या 1.5 साल से हम मार्केट देख रहे हैं इस तरह से पलटे हुए हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो वैल्यूएशन भाई बहुत महंगा है, तो मैं फिलहाल सब्सक्राइब तो नहीं करूंगा, देखेंगे क्या होता है। उस दिन अगर जिस दिन लिस्टिंग हुआ वो अगर प्राइस सस्टेन किया 10% 20% पॉजिटिव में अप टू लास्ट तक, तो मे बी आई मे गो फॉर हैविंग सम शेयर्स, लेकिन आईपीओ में मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा राय। वीडियो देख आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।